तो अब एक्चुअली में कल तुम लोग थे ही, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब इतना कम समय है और टीचर भी कोई नहीं मिल रहा है, तो हम ही लोगों को उसमें असाइन किया गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो भी हम लोगों को यूनिट मिली है वो आपको प्रॉपर तरीके से बताई जाए, समझाई जाए। ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और भी टीचर से, तो कुछ आप लोग इंटर में पढ़े हुए हो कुछ पोर्शन, और कुछ जो है थोड़ा बीएससी के टच में है इसमें। तो वो चीजें हम लोगों ने, मैथ्स के एक टीचर हैं उनसे बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये जो है आपको जो है इस तरीके से आपको बताना है। तो सेकेंड यूनिट हम पढ़ाएंगे डिफरेंशियल जो है कैलकुलस जो है, जिसमें लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है और डिफरेंशिबिलिटी है, रोलिस थ्योरम है, मैक्सिमा मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम, इस तरीके से उसमें सारे टॉपिक जो है कवर होंगे। सुबह डिस्कशन हो रहा था, पता नहीं क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, क्या हो गया, तो डिस्कनेक्ट हो गए थे। हमने कहा चलो सेकंड हाफ में देखेंगे। तो इसमें लिमिट स्टार्ट करना है, लिमिट से क्वेश्चन भी आते हैं। एक्चुअली में कल बुक वगैरह ली गई, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें लिमिट जो था वो 2 वेरिएबल पे बेस्ड था, और आप लोगों के सिलेबस में जो लिमिट है वो केवल सिंगल वेरिएबल पे बताना है। 2 वेरिएबल में एक्स और वाई इस तरीके के इक्वेशन होते हैं जिसमें एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हों, और आपके सिलेबस में केवल सिंपल जो है एक सिंगल वेरिएबल पे बेस्ड जो फंक्शन होगा उसकी आपको लिमिट जो है फाइंड आउट करनी होगी कि whatever it is exit और नॉट। तो जो कि आप लोगों में से बहुत से लोग जो मैथ्स लिए होंगे इंटर में, तो वहां पे पढ़े होंगे, सेम वही चीजें यहाँ पर है। लिमिट के रिस्पेक्ट में लिमिट हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गई, जो भी लिमिट होगी, या कॉन्टिन्यूअस हमें चेक करना होगा फंक्शन को, या डिफरेंशियबिलिटी हो गई, उसमें डिफरेंशिएट करके फिर हमें चेक करना होगा, तो वो बिल्कुल सेम है। लिमिट का डिस्कशन हो रहा था, तो यहाँ 2-3 टर्म को आपको ध्यान देना होगा, x टेंस टू a, x टेंस टू a प्लस, x टेंस टू a माइनस। x टेंस टू a का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो अप्रोचेस टू a या टेंस टू a। अब a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक a आपका पॉजिटिव नंबर है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो a जो x होगा वो a के बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, नियर अबाउट होगा। हो सकता है कि अगर a की वैल्यू हम 2 ले लें, तो नंबर लाइन में हम समझेंगे इसको अभी, तो x की वैल्यू 1.9 या 1.99 समथिंग हो जाए, ठीक, तो उसको बोलते हैं x अप्रोचेस टू a, अगर लिमिट की बात सिंपल करें। लेकिन जब लिमिट को हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, LHL और RHL में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात हम करें तो वहां पे अगर कोई लिमिट आपकी दी है x टेंस टू a और fx कोई फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ x, तो उस केस में हम लोग a माइनस में हम लोग क्या करते हैं कि x अप्रोचेस टू a माइनस फ्रॉम लेफ्ट, उसको हम लोग लेफ्ट, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो a की जो वैल्यू होगी उससे कम होगी। सपोज हमने माना कि a की वैल्यू 2 है तो उससे कुछ कम, ठीक, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से हम मूव करेंगे। ए कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, कहीं पे ओरिजिन एग्जिस्ट कर रही होगी, नंबर लाइन में 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा, नंबर लाइन आप लोग पढ़े होंगे, तो हम लेफ्ट से मूव करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सपोज इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग x टेंस टू a प्लस की बात करें, तो x अप्रोचेस टू a प्लस फ्रॉम राइट, उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL। तो ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब कॉन्टिन्यूअस की बात होगी लिमिट में, तो आपको LHL और RHL नहीं निकालना, सिंपल जो लिमिट दी होगी, सपोज लिमिट x टेंस टू 2 fx जो आपका फंक्शन दिया होगा, सपोज मान लिया x स्क्वायर प्लस 2 है या x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो उसमें आपको दिखाना होगा कि ये फंक्शन इस लिमिट पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। एग्जिस्ट का मतलब है कि उस फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, 0/0
या 1/0 या इन्फिनिटी अपॉन 0 या इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इस तरीके के फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड सिचुएशन होती है और इन्फिनिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते, उस केस में डज नॉट एग्जिस्ट आपका आंसर होगा। ठीक, तो कोशिश हमको क्या करनी है कि यहां दो चीजें हम पैरेलल में लेके चल रहे हैं, एक लिमिट भी है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और आरएचएल हमने आपको बताया, ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ए प्लस आपकी जो है एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस फ्रॉम राइट, तो इसको आप लोग राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। ठीक, यहां पे हम लोग कुछ पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, सपोज मान लिया हमने एच ले लिया या H1 H2 H3 है, तो जो कि बहुत ही स्मॉलर जो है आपका नंबर होगा, टेंस टू 0 होगा। ठीक, उसकी अगर हायर पावर बढ़ती जाएगी, कुछ इक्वेशंस ऐसे होंगे जहां पे अगर हमने सपोज मान लिया एक्स क्यूब दिया है, तो कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और लिमिट हमारी जो है एक्स टेंस टू ए है। ठीक, और हम अगर ए प्लस निकालना चाहते हैं, यानी कि आरएचएल की बात अगर हम कर रहे हैं, तो जो एक्स क्यूब दिया है वहां पे हम क्या करेंगे, ए प्लस एच अगर हम वहां पे रखेंगे तो उसका क्यूब हो जाएगा। और जब ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। ये जितने भी आपके जो है फैक्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, क्योंकि आपको फंक्शंस दिए होंगे, फंक्शन हो सकता है क्वाड्रेटिक हो, है टेट्रिक हो, ठीक, तो उस केस में आपको उसको फैक्टराइज करना होगा, उसको फर्दर ब्रेक करना होगा। ठीक, ताकि उसमें जो भी आपकी लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में उसको पुट करो तो एक आपकी जो है फाइनाइट सर्टेन वैल्यू आपको मिले। ठीक, तो इसमें अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसमें हमने जो है उससे बताते हैं हम किस तरीके से क्या लिमिट की डेफिनेशन है और किस तरीके से आप जो है एक नंबर लाइन में उसको शो करोगे, तो उस तरीके से प्रॉपर करोगे और उसके बाद अगर कोई एग्जाम्पल आया है उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर इसमें पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसमें आपको वो चीजें दिखेंगी। आवाज क्लियर पहुंच रही है ना आप लोग तक? यस सर। यस सर। हाँ, तो उसको समझिए और प्लस जो हम करवा रहे हैं उसको तो करना ही करना है, जो सम होगा 1 2 3 क्वेश्चन जो भी पॉसिबल होंगे वो करवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है पैरेलल मोड में घर में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन तो हम आपको असाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद आप भी उसको करोगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ फंक्शन बन जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शंस आपको मिल सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन आपको मिल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मिल सकते हैं। तो इतनी वैरायटी के अगर आप कर लोगे कुछ एक एक दो दो, तो आपको उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी और लिमिट का क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो आपका छूटेगा नहीं किसी तरीके से। सर बुक सर, अब बुक तो अब कल हम 1 2 बच्चे आए थे, वो बच्चे जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लाए थे, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हमने जब देखा और ये सिलेबस मिलाया तो लिमिट्स तो वहां एग्जिस्ट कर रही थी उसके इंडेक्स में, लेकिन जब देखा तो वो 2 वेरिएबल पे बेस्ड था। यहाँ आपका सिलेबस में 1 वेरिएबल पे दिया है तो 2 वेरिएबल का तो है नहीं, अननेसेसरी उसको पढ़ने से क्या फायदा, वैसे ही टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो जहां पर अगर जरूरत पड़ेगी तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप ले लीजिएगा, लेकिन हम जो करवाएंगे उसमें कोशिश ये करेंगे कि जो सिलेबस में आपको दिया है उसको हम फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रॉब्लम्स करवाए जाएं और जो भी आपको डेफिनेशन वगैरह देनी है, जो है जो स्टेटमेंट लिखवाना है वो। ठीक, अब अगर उसमें मिलेगा तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा। देखिए बुक आपको जो है आप बुक स्टेशनरी के जो है उसमें जाएं आप शॉप में, और वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी कंटेंट क्या दिया सिलेबस में और इसमें क्या दिया है। अब अभी कल हम लोग बुक लेके आए तो उसमें 2 वेरिएबल का दिया, जब अंदर हमने देखा और आपके सिलेबस में देखा तो लिमिट आपका जो है वो 1 वेरिएबल पे डिपेंड जो इक्वेशंस को सॉल्व करना है उसमें, या ठीक, तो ये थोड़ा सा चीजें हैं। तो बुक के लिए आपको सिलेबस दिया होगा, उसमें नीचे जो है बुक सजेस्ट होंगी, लेकिन एक बार आपको चेक करना होगा अपने लेवल पे, ये ना हो कि आप परचेस करके चले आओ और बाद में जो है वो यूजलेस हो। तो यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाओ कटरा में, वहां पे देख लो, वहां बहुत सारी दुकानें हैं, और हो सके तो सेकेंड हैंड ले लो,
कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, कुछ कम पे पड़ जाएगी। तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस से आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नहीं ये ना हो कि अननेसेसरी ले लिया और फिर बाद में फिर वो वापस करने में दिक्कत और दुनिया भर की नौटंकी, तो क्या मतलब। हाँ, इसमें देखिए ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। लिमिट हेडिंग डालिए लिमिट, और इसमें लिखिए हम डिक्टेट कर रहे हैं, लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ मींस फंक्शन, सपोज हमने एफ एक फंक्शन लिया है, लेट एफ बी अ फंक्शन गिवन बाय द रूल y इज इक्वल टू एफ एक्स। अरे भाई स्टार्टिंग से बोल दीजिए। अब बार बार ना रिपीट करवाओ क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं, है ना। एक बार में कान बिल्कुल साफ करके सुनिए उसको और उसको करिए। लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन गिवन बाय द रूल y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्योंकि कल 1.5 घंटे बैठ के ये सारी चीजें हमने बनाई हैं और बुक में कुछ और दे रही, सिलेबस में कुछ और दे रही, तो ये जबरदस्ती की मेहनत जो है तुम लोगों के कारण करनी पड़ रही है। तो लेट एफ बी अ फंक्शन गिवन बाय द रूल y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा फंक्शन जो x के टर्म में हो। लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है आपका जो है क्यूबिक भी हो सकता है, टेट्रिक भी हो सकता है। ठीक, y इज इक्वल टू एफ एक्स। चूज, फुल स्टॉप करिए, चूज एनी सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, जो हमने डिस्कस किया था कि h और h1 h2 h3, choose any set of positive numbers h1 comma h2 और उसके बाद कॉमा लगा के that as on hn which continuously decrease that is अब इसके बाद लिखिए h1 ग्रेटर देन h2, h1 greater than h2 greater than h3 greater than as on hn और फिर ग्रेटर देन 0, मतलब ये टेंस टू 0 होगा, ये स्मॉलर वैल्यू होती है। फुल स्टॉप। इट मे देन हैपन that the values, it may then happen that the values ये थोड़ा सा जो बताया जा रहा है ये आपको लिमिट की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के रिस्पेक्ट में बताई जा रही है। ठीक, लिमिट में कहीं पर भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अभी आप क्वेश्चन हम आपको बताएंगे किस तरीके से करना है। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे किसी फंक्शन की, किसी गिवन एट गिवन लिमिट, तो वहां पर आपको जो है ये एक बार प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो इट मे देन हैपन दैट द वैल्यूज, उसके बाद फंक्शन में अगर आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो जो एक हम स्मॉलर जो पॉजिटिव नंबर होगा उसको जो गिवन लिमिट होगी उसमें ऐड कर लेंगे। जो ए प्लस का मतलब ए प्लस एच, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ पे हमने जो है एन जो है नंबर्स ले लिए हैं, h1 h2 h1 hn तक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ ब्रैकेट में लिखिए a प्लस h1 कॉमा f a प्लस h2 so on f a प्लस hn ऑफ द फंक्शंस। और जो h होगा ये जो h1 h2 hn है ये स्मॉलर पॉजिटिव नंबर हैं एंड दे ऑल आर टेंस टू 0। एग्जैक्ट 0 तो नहीं होंगे लेकिन 0 के नियर अबाउट होंगे बिल्कुल। ठीक,
उसके बाद लिखिए continuously approach a number, अब यहां लिमिट को हम L से डिनोट कर रहे हैं, continuously approach a number, सिंगल कोट्स में लिखिए L, as limit gets smaller and smaller, full stop. This number L is called limit of the function fx. This limit L is called limit of fx at a का मतलब जो लिमिट होगी x टेंस टू a की जो बात हम करते हैं, at a or the limit fx as x tends to, or the limit fx as x tends to a, full stop. We write, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, फॉर्मूले के फॉर्म में. We write लिमिट LIM लिखिएगा, लिमिट शॉर्ट में लिमिट, और नीचे जो है सबस्क्रिप्ट, जैसे आप लोग वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यूज करते हो, एक्स स्क्वायर या x2, ठीक है, तो x2 सबस्क्रिप्ट, लिमिट के नीचे सबस्क्रिप्ट x टेंस टू a, और उसके बाद फंक्शन fx इज इक्वल टू l. यानी कि जब आप फंक्शंस को जो लिमिट दी हुई है उस पे आप उसको सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई स्मॉलर वैल्यू, अगर वो फंक्शन उस लिमिट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपको कोई ना कोई आपको पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी L. ठीक. अब राइट हैंड लिमिट लिखिए, राइट हैंड लिमिट, और उसको जब आप समराइज करेंगे सम के फॉर्म में, तो उसमें लिख लीजिए लिमिट x टेंस टू a प्लस, लिमिट नीचे लिखिए उसके x टेंस टू a, और प्लस, a प्लस का मतलब a के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे आप, पावर के फॉर्म में, x स्क्वायर जैसे होता था, तो स्क्वायर क्या है, सुपर स्क्रिप्ट ऑफ x, तो यहां प्लस क्या है, सुपर स्क्रिप्ट ऑफ a, तो x टेंस टू a प्लस fx. अब एक लाइन ड्रॉ करिए आप, नंबर लाइन है, लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो 0 ओरिजिन हो गया, 0 से जब आप राइट हैंड साइड मूव करोगे तो बीच में आपको a एग्जिस्ट कर रहा होगा. ठीक, और a प्लस की बात हो रही है तो x अप्रोचेस टू a प्लस फ्रॉम राइट, राइट से हम, ठीक है, a के राइट से, यानी कि राइट मोस्ट से हम a की ओर मूव करेंगे. ठीक, a की वैल्यू सपोज मान लो 2 है, तो हम राइट से जब मूव करेंगे तो हो सकता है कि 2.1, 2.12, 2.13, 2 पॉइंट इस तरीके से वो वैल्यू हो. ठीक, तो एरो आप लगा दीजिए राइट टू a. सिमिलरली जो है लेफ्ट हैंड लिमिट को जब आप नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे या उसको नंबर लाइंस के थ्रू शो करोगे तो लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको जब आप सम के फॉर्म में जो है लिखोगे तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx. इसका मतलब क्या है, x अप्रोचेस टू a माइनस फ्रॉम लेफ्ट. तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, लेफ्ट हैंड में आप ओरिजिन देख रहे हो, राइट हैंड में a है, और जब 0 से आप लेफ्ट मूव करोगे a की तरफ
तो उसमें आप लिख दीजिए A माइनस H1, और ऊपर जो आप एरो देख रहे हो वो A माइनस HN है। A की वैल्यू अगर 2 होगी तो उससे कुछ कम, सपोज, क्योंकि H1 H2 यहां बहुत स्मॉलर नंबर होंगे जो कि टेंस टू 0 होंगे, ठीक, टेंस टू 0। तो इस तरीके से आप LHL और RHL को एक लाइन में आप ड्रॉ करके दिखाओगे तो थोड़ा सा जो है जो डेफिनेशन होगी वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होगी, और फिर उस फॉर्मूले को अडॉप्ट करके जो भी आप सम्स को सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। केवल ऐसी लिमिट डिफाइन कर देना कि x अप्रोचेस टू a, और बस ये जो है फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ x, तो फिर उसमें वो उतना नंबर नहीं मिलता, क्योंकि कम से कम जो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एंड सेमेस्टर में तो 10 नंबर से कम नहीं होगा ये, तो उसमें कम से कम आपको 10 नंबर्स में अगर करना है तो डेफिनेशन दे के जो भी आपने ये डायग्राम प्लॉट किया है सिंपल सा है, ये करके और उसके बाद फिर जो है आप सम यूज करोगे। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। चलिए ये कॉन्टिन्यूअस बाद में बताएंगे, पहले आप इसमें क्वेश्चन कर लें लिमिट से रिलेटेड। ये थोड़ा सा इसमें ब्लर हो रहा है, हम बोल देते हैं, आप लोग लिखें एग्जाम्पल पहला। आवाज पहुंच रही ना आप लोगों तक? यस सर। जी सर। यस सर। हाँ तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x टेंस टू 3, इसमें देख भी रहा होगा, फाइंड लिमिट x टेंस टू 3। फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके होंगे। न्यूमरेटर वाला जो पोर्शन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक। तो ये क्वेश्चन दिया है और इसको आपको इसकी लिमिट निकालनी है, इसको सॉल्व करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। सॉल्यूशन में जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में जो फंक्शंस दिया है उसको आप फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हीरोस फॉर्मूला लगा के आप उसको फैक्टराइज करो, या अगर वो जो है a प्लस बी के स्क्वायर या a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में अगर दिया है तो वो आप फॉर्मूला अप्लाई करके उसको फैक्टराइज करो, ठीक। यानी कि उसको हमें जो है जितना अधिक हम उसको ब्रेक कर सकें, क्योंकि ये जो आपका जो फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, इसको कई पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक। और जब लास्ट में ऐसी हमको स्टेज मिले कि हम फर्दर जो उसे ब्रेक ना कर सकें, उस केस में हम फिर जो लिमिट दी होगी वो हम उसमें जो है x की जगह पे उसको जो है पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन में, फर्स्ट वी फैक्टराइज द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स वी हैव, उसके बाद हमने क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू 3, और जो क्वेश्चन दिया है वो आपका उतार दिया है, उसके बाद इंप्लाइज किया लिमिट x टेंस टू 3। अब आप जरा ऊपर इस तरीके के बहुत क्वेश्चन लगा चुके होंगे 7th 8th 9th 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, लास्ट वाला कांस्टेंट आपने देखा है 3 और बीच वाला क्या है 4x है, ठीक। तो हम लोग क्या करते थे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए, जो जनरल इक्वेशन होता था क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता था कि नहीं। तो जो ax स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था और जो लास्ट में c है कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई करके हम फैक्टर करते थे ताकि जो हमारा b है bx यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो उसके इक्वल आ जाए, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और 3 है, 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया 3 आया। अब 3 का इस तरीके से आपको फैक्टर करना है कि 4 आ जाए, तो 3 1 जा 3, 3 और 1 को आप जब ऐड कर दोगे -3 -1 को, तो क्या मिल जाएगा आपको
-4, तो उसको आप फिर लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, यानी कि -4x को आपने मैनेज किया कैसे, -3x माइनस x, तो -4 हो जाएगा ना, +3। नीचे आपने क्या किया, देख रहे हो कि सारे टर्म्स में चूंकि क्यूबिक इक्वेशन दिया है x कॉमन हो रहा, नीचे वाले आप डिनोमिनेटर से x को कॉमन ले लीजिए हैं फ्रॉम ईच टर्म, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर आपने क्या किया, अब आप इसको जो है दो टर्म को लेके कॉमन ले लीजिए, जो ऊपर न्यूमरेटर है, एक टर्म आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसमें आपको कॉमन लेना है, और दूसरा आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3, इसमें आपको कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x से आपने जब x को कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 3, और माइनस एक्स प्लस 3 से जब -1 आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका, x माइनस 3, ठीक है ना। हेलो, हाँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर, 1/6 आ रहा है सर। हाँ, ये अगर लगाए होगे तभी आ रहा होगा, नहीं तो बस ऊपर से जा रहा होगा। अब नीचे आइए, नीचे x बचा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ऊपर हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर आपका जो हमने फैक्टराइज किया, जो इक्वेशन था वो अब फैक्टराइज होके x माइनस 3 x माइनस 1 हो गया, और नीचे जो डिनोमिनेटर था उसको जब हमने फैक्टराइज किया या x कॉमन लिया तो x, और नेक्स्ट ब्रैकेट पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर जब आप देख रहे हो कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो उसको फर्दर हम फिर हीरोज फॉर्मूला लगा के हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको फिर आप उसी तरीके से ब्रेक करिए जैसे आपने न्यूमरेटर को सॉल्व किया है। तो फिर हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 x माइनस 1, x जो बाहर कॉमन है उसको बाहर ही रहने दीजिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को फिर हमने मैनेज किया, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। क्यों, क्योंकि 3 को आपको फैक्टर इस तरीके से करना है कि 2 आ जाए। तो कैसे करेंगे, 3 1 या 3, 3 से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन आपको कैसा 2 चाहिए, नेगेटिव 2 चाहिए, तो -3 में +1 आप जब ऐड कर दोगे तो आपको -2 मिल जाएगा। तो उसको आप मैनेज करोगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ठीक। फिर दो टर्म को लेके आप जो है इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, फिर फर्दर कॉमन आप क्या देख रहे हो, x माइनस 3 देख रहे हो, तो x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में कर लो, और जो रेस्ट ऑफ जो टर्म बच रहा है उसे एक ब्रैकेट में आप ऐड करके लिखो x प्लस 1। तो अब जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर देखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3, और न्यूमरेटर वाला जो आपका पार्ट था उसको आपने फैक्टराइज किया था, तो दो टर्म आपको मिले थे x माइनस 3 x माइनस 1। नीचे जब आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, x माइनस 3 x प्लस 1। अब कॉमन क्या हो रहा है, x माइनस 3 x माइनस 3, दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए। तो अब जो इक्वेशन है रिड्यूस होके क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये आ गया ना। अब जो है इसके बाद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता फर्दर, तो उस केस में हम क्या करें, इसमें अगर x जो दिया x टेंड्स टू 3, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इसमें आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 3 3 प्लस 1, सॉल्व करिए 2 अपॉन 3 इंटू 4, 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनल आंसर जो होगा वो आपका 1/6 आ जाएगा। यानी कि एक फाइनाइट नंबर आपका, स्मॉलर फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन की आपकी जो है लिमिट वैल्यू हो जाएगी। इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगा के। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा के कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। उसमें डिफरेंशिएट करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक जो अनडिफाइंड सिचुएशन ना रिमूव हो जाए ना। यस सर। और उसके बाद आप वैल्यू रख दो उसमें, तो वो भी एक तरीका है, एल हॉस्पिटल रूल भी कर सकते हो। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई करने के लिए कहा जाए तब यूज करिएगा, एल हॉस्पिटल वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। जी सर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें आपको जो भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको तैयार करने, फिर हम बता दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ये इतना सब कर लेंगे तो हर जगह आपको ये अप्लाई होंगे। और उसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो आइडेंटिटीज हैं वो आपको जो है याद करनी होंगी। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले दिए होंगे, cos 2 थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक, cos a प्लस बी साइन a प्लस बी के फॉर्म में होगा, ठीक, tan 2 थीटा के फॉर्म में होगा, cos sin 2 थीटा के फॉर्म में होगा फॉर्मूला। तो वो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, क्योंकि उनको जब आप जो कोई इक्वेशंस दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में तो वहां पे उसको आपको सॉल्व करना होगा उसको लगा के, तो वो थोड़ा सा आपको पूरा याद करना होगा। एक बार आप लिख लेंगे और जब उसको आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे सम में तो वो अपने आप आपका जो है तैयार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया है इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, और इसमें लिमिट आपको निकालनी है, फाइंड द लिमिट ऑफ fx एज x टेंस टू 2, यानी कि जो लिमिट होगी वो 2 पे आपको इसको जो है सॉल्व करना है कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है ना। इसको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ऊपर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो न्यूमरेटर है उसको आप फैक्टराइज करिए, और नीचे तो आपका जो है फैक्टर के फॉर्म में दिया ही है। देखिए क्या कट रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ऊपर जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, 2 को आप फैक्टर निकालिए, 1 इंटू 2 आएगा और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऊपर जब आप सॉल्व करोगे इसको तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, और फिर आप दो टर्म्स को लेके एक्स स्क्वायर माइनस 2x ले लीजिए और माइनस एक्स प्लस 2 ले लीजिए, उसमें से कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x माइनस 2 बचेगा, और माइनस एक्स प्लस 2 में माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा। फर्दर क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस 2 हो रहा है, x माइनस 2 आप ले लीजिए तो x माइनस 2, और लास्ट में जो बच रहा है x माइनस 1 उसको नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में ले लीजिए। नीचे आपका एज ए डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, x माइनस 2, दोनों कॉमन हो गए ऊपर नीचे, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फंक्शन जो है आपका रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू x माइनस 1। अब x माइनस 1 में आप x की जगह 2 रख दीजिए तो आपकी फाइनल वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं है और लोग भाई? आ रहा सर। हाँ, इसमें कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो केवल उसको जो है स्लोगन ना समझिए। मेहनत आप एक बार करेंगे थोड़ा समझ में आएगा, सेकंड टाइम आप मेहनत करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, थर्ड टाइम कर लेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पे ही अगर हार बार मान के बैठ जाए, अरे यार नहीं समझ में आ रहा, तो समझ लीजिए अगर बैठ गए हार मान के तो कुछ नहीं होने वाला, फिर समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बहुत कम समय है, बहुत कम समय में बहुत सी चीजों को हमें पढ़ना है, तो जो भी टीचर पढ़ाए हम ही लोगों को पढ़ाना है। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा, और मैथ के एक्सपर्ट तो हम लोग नहीं हैं, हम लोग कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम लोग जो मैथ के एक्सपर्ट होंगे उनसे कम नहीं तुम लोगों को पढ़ाएंगे, ये हमारा चैलेंज है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आप लोग भी मेहनत कर, हाँ आप लोग भी मेहनत करिए और प्लस हम लोग तो कर ही रहे हैं, जो कोशिश होगा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब अभी 2 क्वेश्चन आपने लगाए तो उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, हाँ थर्ड वाले क्वेश्चन में इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और इसमें क्या है, क्या चेक करना, डज लिमिट x टेंस टू 2 fx एग्जिस्ट, ये चेक करना है
कि जो गिवन लिमिट है उस लिमिट पे जो है इक्वेशन जो है या जो फंक्शंस है इन टर्म्स ऑफ एक्स वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर सॉल्व करिए आप उसी तरीके से जो तरीका आपको बताया, फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज हमने किया ऊपर वाले टर्म को है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, नीचे तो आपका जो है वो आपका जो है फैक्टर के फॉर्म में दिया x माइनस 2, उसके फर्दर आप उसे जो है यू कांट जो है फैक्टराइज। तो इसमें जो है ऊपर वाले को आपने किया, दो दो का टर्म आप बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x प्लस 2 का उसमें से कॉमन लीजिए x को, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले टर्म में x प्लस 2, और सेकेंड वाला जो ग्रुप आपने बनाया था x प्लस 2 का उससे 1 कॉमन ले लीजिए x प्लस 2, तो ऊपर आपका फाइनल फिर कॉमन क्या हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1, और नीचे क्या है x माइनस 2। लेकिन अब यहाँ आप देख रहे हो कि कोई चीज जो है कैंसिल नहीं हो रही है ना, यहाँ कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है, तो उस केस में यहाँ पर जो है अब आप लिमिट निकाल लीजिए। अब लिमिट यहाँ पे क्या है, ऊपर दो टर्म है नीचे एक टर्म है, तो लिमिट जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स प्लस 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स प्लस 1, और नीचे जो है डिनोमिनेटर का लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 2, ठीक। तो जब आप देखेंगे तो ऊपर तो एक फाइनाइट फिगर हमको दिख रहा है, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, जब एक्स की जगह 2 आप रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 से जब आप डिफाइन करते हो तो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन जो है एट है ना एक्स टेंस टू 2 पे जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। यस सर। अब यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी हैं, इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, ये फॉर्मूला है। ये पहला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर इस तरीके से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको मिल रहा है कि ऊपर साइन एक्स नीचे एक्स है, तो उसकी वैल्यू फाइनल 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स है, तो ये आपका ई मिलेगा, एक्सपोनेंशियल का ई। ई की वैल्यू क्या होती है, हाँ 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है। थर्ड आपका क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है ना, तो उसका भी फॉर्मूला देख लीजिएगा, ई टू दी पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, जब इसको सॉल्व करेंगे आप है, बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, ठीक। ई टू दी पावर एक्स का आप एक्सपेंशन जब आप करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे, अपॉन एक्स है तो वो सॉल्व होके 1 आपको मिलेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में है, आप सॉल्व भी कर सकते हो। फोर्थ जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, इसमें आप जो है बाइनोमियल थ्योरम लगाइएगा, इसको एक्सपेंड करिएगा और उसके बाद उससे -1 करके अपॉन एक्स करेंगे तो आपको आंसर एक्स आएगा, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, ये डायरेक्ट जो है इसके फॉर्मूले आप याद करके रखिए। और कुछ यहाँ पे सम्स आपको दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस कुछ दिए जा रहे हैं, इसको आप लगाइएगा। 5-6 क्वेश्चन है ये। पहला है लिमिट एक्स सर बहुत ब्लर है। हेलो सर, ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर देंगे ना। अरे हम सेंड कर देंगे, कान से सुन तो ले, दर्द होने लगा क्या है। हेलो नो सर। हाँ कान से सुन लो, पीडीएफ तो सेंड कर ही देंगे। पीडीएफ कहाँ भाग जाएगा यार, जब बैठ के बनाए कल
इतनी मेहनत की है तो पीडीएफ तो बिल्कुल देंगे तुमको, तुम परेशान ना रहो, ठीक है। थैंक यू सर। तो हाँ, पहला क्वेश्चन है, सुन लो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड आपका है लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2, इसमें एंगल दिया हुआ है cos 2 थीटा अपॉन tan थीटा। अब देखो जो हम फॉर्मूले तुमको बता रहे थे, इधर से हटो, जो हमने फॉर्मूला बताया था वो सब फॉर्मूला यहाँ लग जाएंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा आप याद करिएगा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा समथिंग, ठीक है। तो वो जब आप रख के इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो लिमिट निकालिएगा और एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x रख के इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन एक्स प्लस 1, इसकी लिमिट आपको निकालनी है। और पांचवा है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, और एफ एक्स दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 6 वाले में देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा के इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करिए, ठीक है। यस सर। हाँ, और उसको करिए, आएगा, सारी चीजें आएंगी, क्यों नहीं। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस जो है, कल क्लास होगा, कल कॉन्टिन्यूअस बताया जाएगा, और यही सारे जो क्वेश्चन दिए हैं इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। क्वेश्चन सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूटी चेक होगी, ठीक है। ये हम अभी व्हाट्सएप में आप लोगों को शेयर कर दे रहे हैं, तो ये जो भी इसका जो पीडीएफ में बना हुआ नोट्स है ये सब लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, इसकी भी हेल्प लीजिए। उसके अलावा जितने फॉर्मूले हमने बताए हैं, फैक्टर के फॉर्मूले हों, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हों, हैं, सर चाहे ये क्लियर दिख कहाँ रहा है सर? है? सर क्लियर नहीं दिख रहा है ये। दिख जाएगा यार, अभी भेजेंगे, तुम्हारे पास पहुंचेगा तो क्लियर है, दिखेगा, ठीक है ना। चश्मा वश्मा लगा के देखोगे तो अपने आप दिख जाएगा, मन की आंखों से देखना ना तुम, सब दिख जाएगा, बहुत सी चीजें दिख जाती हैं तुम लोग, तो ये तो दिखना ही चाहिए। हाँ, अब एक बार पहले हम नोट्स बनाए, फिर इतना बड़ा बड़ा लिखें कि तुम लोगों को दिखे, फिर पीडीएफ बनाए, हैं, तो कितना क्या करेंगे यार। अब तुम लोग देख भी नहीं पा रहे हो इतना बढ़िया है। हाँ, ये लड़का सही है, देखो मैनेज कर रहा है, मैनेज करना ही पड़ेगा भाई, और कोई विकल्प भी नहीं है हम लोग के पास। चलो ठीक है, ये हम सेंड कर दे रहे हैं, अब अटेंडेंस दीजिए आप लोग। लेकिन जितना बताया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, उसमें आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो और समझ में आएगा। चलिए, रोल नंबर 1। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4 कौन है भाई? शुभम कुमार। शुभम कुमार। एक तो इधर उधर रोल नंबर रहता है ना, तो उससे सब जो है। शुभम कुमार। रोल नंबर 5 उमेश गर्ग। रोल नंबर 6 यस सर। उज्जवल है, यस सर। उज्जवल सिंह। रोल नंबर 7 8 प्रेजेंट सर। सादिका जो है 9 प्रेजेंट सर। 10 बंद कर दो भाई। हाँ, 10 हर्षित सिंह 11 प्रेजेंट सर। 12 प्रेजेंट सर। 13 चौरसिया राहुल प्रेजेंट सर।
14, 15, 16. Present, sir. Seal Nidhi. 17. Yes, sir. Vibhum Sharma. 18. Present, sir. 18 कौन है भाई? गौरांग मिश्रा. Yes, sir. 19. Present, sir. 19 धर्मेश. Yes, sir. 20, 21. Yes, sir. 21. 22. Present, sir. 23. 24. Present, sir. 24 कौन है? अंश पांडे नहीं सर, प्रांजल सिंह. है? प्रांजल सिंह. हाँ, एक मिनट. 25. लाइट ऑन कर. 26. Present, sir. 27. 28. Present, sir. ध्रुव चौरसिया. 29. 30. Present, sir. 31. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. Present, sir. अक्षत पांडे. 35. 36. Present, sir. अदिति. 37. 38. 39. 38 present, sir. 38. 38. Abhishek Mishra. अभिषेक मिश्रा. 39. Present, sir. सार्थक. 40. 41. So 40 present, sir. Shubham Singh. शुभम सिंह. 41 आदर्श यादव. Present, sir. है? 41 sir. 41 कौन है? आदर्श यादव. आदर्श यादव. 41. कहाँ गया 41? हाँ 41. ठीक. 42. Present, sir. 40. श्वेता गुप्ता.